यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। संजय, क्या अर्जुन अब भी युद्ध के योग्य है? महाराज, अर्जुन टूट चुका है। अब उसके पास तर्क नहीं बचे। महाराज, जब शिष्य झुक गया तब गुरु खड़े हुए। क्या यह युद्ध का संकेत है? नहीं महाराज, ये दृष्टि का उत्थान है। अर्जुन, ये शोक तुझ पर शोभा नहीं देता। तू जिसे करुणा समझ रहा है वो वास्तव में भ्रम है। अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं हैं। जब मनुष्य मौन हो जाता है तभी सांख्य योग आरंभ होता है। जैसे देह बचपन, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। क्या मृत्यु भी सत्य नहीं है? महाराज, सत्य वो है जो मृत्यु के पार है। माधव, यदि आत्मा अविनाशी है तो फिर यह युद्ध क्यों? अर्जुन, कर्म से कोई मुक्त नहीं होता और कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। अर्जुन, कर्म से भागना त्याग नहीं है। त्याग वो है जहां कर्म किया जाए पर उसका बोझ अहंकार ना उठाए। अपने हाथों को कर्म में लगा और मन को मुझ में स्थिर कर। अपने कर्तव्य से विमुख होना धर्म नहीं है अर्जुन। क्षत्रिय के लिए न्यायपूर्ण युद्ध से बढ़कर कोई कर्म नहीं। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा। हे केशव, यदि कर्म करना ही है तो मन कैसे मुक्त रहे? अर्जुन, कर्म कर पर फल का आग्रह छोड़ दे। न सफलता तुझे बांधे न असफलता तुझे तोड़े। योग कर्म में नहीं है अर्जुन, योग है कर्म करते हुए भीतर स्थिर रहने में। संजय, यदि कर्म किया ही जाना है तो फिर मनुष्य बंधता कैसे नहीं? महाराज, ये कर्म का बंधन नहीं है, ये कर्म की मुक्ति है। मधुसूदन, मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध बाण कैसे चलाऊं, जिन्होंने मुझे विद्या दी, जिनका ऋण मेरे रक्त में है, और अपने ही कुटुंब भाइयों के सामने यह युद्ध मेरे भीतर स्वीकार नहीं हो रहा। ये दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती अर्जुन। ये न आर्यत्व है न स्वर्ग का मार्ग। अपने धर्म से विमुख होना तुझे शोभा नहीं देता। क्षत्रिय के लिए न्यायपूर्ण युद्ध सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि तू युद्ध से पीछे हटेगा अर्जुन तो लोग तुझे कायर कहेंगे
तेरी कीर्ति नष्ट होगी, और अब कीर्ति किसी भी मृत्यु से बड़ी पीड़ा है। जो आज तेरा सम्मान करते हैं वही हंसेंगे, और तेरा नाम उपहास बन जाएगा। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सफलता असफलता में सम रहना सीख, यही योग है। माधव, यदि फल का अधिकार नहीं तो कर्म में प्रवृत्ति कैसे आए? यदि फल का अधिकार नहीं तो मनुष्य कर्म क्यों करेगा? क्योंकि कर्म उसका धर्म है, सौदा नहीं। बुद्धिहीन कर्म फल के पीछे भागता है। बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध, और अंततः बुद्धि का पतन। तब तो शत्रु बाहर नहीं है, वह मेरे भीतर ही है। क्या मनुष्य स्वयं का शत्रु बन जाता है? हाँ महाराज, शत्रु मन में जन्म लेता है। जिसने राग और द्वेष दोनों से इंद्रियों को मुक्त कर लिया, उसे शांति प्राप्त होती है। जहां संयम नहीं, वहां न बुद्धि टिकती है न शांति। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही इंद्रिय संयम से बुद्धि स्थिर होती है। जो इच्छा और अहंकार से मुक्त है, वही शांति को प्राप्त होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है अर्जुन। अब समझ रहा हूं प्रभु, शांति युद्ध से नहीं, दृष्टि से आती है। क्या ऐसा मनुष्य फिर कभी भटकता नहीं? नहीं महाराज, क्योंकि अब उसे पाने को कुछ शेष नहीं रहता। आज भी हम वही अर्जुन हैं। हमारे सामने भी निर्णय खड़े हैं। नौकरी छोड़े या टिके रहें, सच बोले या चुप रहें, सही चुने या आसान। और ठीक अर्जुन की तरह हम भी अपनों के सामने निर्णय लेने से डरते हैं। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि जीवन में युद्ध मत करो, वे कहते हैं डर के साथ निर्णय मत करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा शोक मृत्यु नहीं, बल्कि उद्देश्यहीन जीवन है। जब हम केवल परिणाम के डर से अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तब हम स्वयं से हार जाते हैं। सांख्य योग हमें याद दिलाता है, तुम कर्म के अधिकारी हो, परिणाम के नहीं। शांति भागने से नहीं आती, दृष्टि बदलने से आती है। और जो मनुष्य सही कर्म को सही भाव से करता है, वही आज भी सच्चे अर्थों में विजयी है।